नमस्ते, सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी सदा संसार के हित की बात करते हैं। ज्ञानी सदा संसार के हित की बात करते हैं। अज्ञानी अहित की बात करता है। अज्ञानी अहित की बात सोचता है, करता है, जाने अनजाने। अज्ञानी अहित की बात ही हर समय करता है। वो भविष्य के लिए काम करता है। वो अपने अब देखिए कैसे अहित करता है। वो दिमाग के भरोसे रहता है अज्ञानी, और दिमाग भविष्य के लिए काम करता है, तो अहित की ही बात करेगा। भविष्य कभी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि समय चलता है। आप कितनी भी धन संपदा जुटा लें, कितनी भी टेक्नोलॉजी नई लॉन्च करें, पुरानी हो जानी है। हर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, हर गाड़ी पुरानी हो जाएगी, हर पदार्थ पुराना हो जाएगा, हर सामान पुराना हो जाएगा, इवन आप पुराने हो जाओगे। जिसको परमात्मा ने रचना किया ना, वो भी पुराना हो जाएगा। और दिमाग खुरापात में लगा रहता है, रोज नया इसको कुछ चाहिए, रोज नया कुछ चाहिए। ये खुरापात है। ज्ञानी सदा हित की बात करता है। अब आप बताइए, आप बच्चे की न सुनिए। बच्चा दिमागी होगा तो आपके खिलाफ हो जाएगा। और बच्चे की आप न सुनिए, आपका बच्चा न सुने, आपकी बात बच्चा न सुने, आप क्रोध में भर जाएंगे। आपका बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, आप क्रोध में, अहित में पड़ जाएंगे। और बच्चे के लिए आप इनकार कर दीजिए, उसके मन वाली न कीजिए। बच्चा आपके अहित की सोचने लग जाएगा। तो दिमागी लोग अहित का सोचते हैं, अज्ञानी लोग अहित का सोचते हैं। ज्ञानी तो सदा सबके, संसार के हित की बात करता है। माफ कीजिएगा, ज्ञानी जामवंत की तरह है। जैसे हनुमान जी को याद कराता था, कौन सा काज कोई काम कठिन नहीं है जग में जो तुमसे न हो। बस ईश्वर पे भरोसा करो, ईश्वर पे, अपने आप पे, अपनी आत्मा पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो। ज्ञान से सुख मिलेगा, दिमाग सुखी नहीं कर पाएगा। ज्ञानी दूसरी बात बोलते हैं। ज्ञानी एक बार बोलते हैं, 100 बार सुनना चाहिए ताकि बात समझ में आ जाए। ज्ञानी सदा संसार के हित की बात करते हैं, अज्ञानी अहित की बात करता है। बात समझ जाइए। दूसरी बात ज्ञानी कहते हैं, सब में ईश्वर। क्या? स्वयं ईश्वर सब में। तो पुकारेंगे नहीं तो आएंगे कैसे? प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। कुछ न लाइए, कुछ न चाहिए, आप स्वयं आइए। कुछ न लाइए, कुछ न चाहिए, आप स्वयं आइए। ईश्वर सुख जानता है। कौन जानता है? आपकी आत्मा सुख जानती है, दिमाग सुख नहीं जानता। और दूसरी बात ये कहनी थी कि स्वयं का राज समझिए, स्वयं ईश्वर का राज समझिए। स्व मतलब होता है अपना, और यम मतलब होता है बही खाता, अपने कर्मों का बही खाता रखने वाला हम स्वयं हैं। स्व मतलब अपना, यम मतलब होता है बही खाता, कर्मों का बही खाता। तो स्वयं बही खाता है। हम सब अपने कर्म हम स्वयं जानते हैं। हम अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। कोई दूसरा यम नहीं है, हम स्वयं यम हैं। हमारे हिसाब किताब, हमारे गलत काम, हमारे अच्छे काम हमारी आत्मा जानती है।
और आत्मा ईश्वर है। आत्मा ईश्वर है, इसीलिए कहते हैं स्वयं ईश्वर को पुकारिए। तो अच्छे काम आत्मा जानती है, सुख आत्मा देगी, आत्मविश्वास आत्मा देगी, आत्मा का बल मिलेगा, आत्मा की ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा, आत्मा की अकल मिलेगी, आत्मा सुखी करेगी आपको। जो कुछ भी दुख है ना, अपनी आत्मा से बोलिए। अपनी आत्मा से दुख है कोई तो अपनी आत्मा से बोलिए, दुख दूर करेगा। अपनी को सुख कुछ भी चाहिए तो आत्मा सुखी करेगी। ईश्वर सब में है, जानते आप सब लोग हैं, बस भूले हुए मानते नहीं। जानता सत्य सब जानते हैं। सत्य कौन जानता? ईश्वर जानता, और ईश्वर सब में है, सत्य सब जानते हैं। भूले हुए हैं हनुमान जी की तरह, जामवंत ज्ञानी याद कराता है। बस ज्ञानी का काम है याद कराना, जानते आप सब हैं। तो हमेशा हर पल ईश्वर का संग करिए, आत्मा का संग करिए, आत्मा की सुनिए, आत्मा को प्रसन्न करिए, आत्मविश्वास रखिए, आत्मा पे विश्वास रखिए, आत्मज्ञान प्राप्त करिए, आत्म बल प्राप्त कीजिए, आत्म अकल प्राप्त कीजिए। अपने को देखिए, ये अंग स्वयं के लिए प्रदान किया ईश्वर ने, सारे अंग स्वयं के लिए प्रदान किए हैं। ये दूसरे को देखना मतलब भटकना, अंधकार, सुख हो ही नहीं सकता। संसार में अपना संसार स्वयं रचना है, जैसा कर्म तैसा फल। संसारी भोग के लिए नहीं है, ये तो दिमाग भटकाता है, अंधकार में डालता है, धोखा देता है। अब आप सब समझिएगा, एक बात और बोल दे रहे हैं कि कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो ना, दुखी हो बहुत ज्यादा, दिन से दुखी हो, अस्पताल में हो, तो तीमरदार जो पूछने आते हैं, मिलने वाले रिश्तेदार जो उनकी सेवा में लगे, वो क्या कहते हैं? भगवान इसको सुखी कर लो, अपनी शरण में ले लो। सर जीते जी भगवान की शरण ले लीजिए, जीते जी सुखी हो जाइए। अस्पताल में जाके भगवान की शरण नहीं। अभी कबीरदास ने क्या बोला? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुनी करेगा कब। हर पल ईश्वर, क्या हर पल ईश्वर, ईश्वर संग है, हर पल संग है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, हर पल संग है, सत्य बोलो मुक्ति है। ज्ञानी सदा संसार का हित करता है, अज्ञानी अपने बच्चे का भी अहित कर देगा। अज्ञानी अपने माता पिता का भी अहित कर सकता है। क्यों? कि अगर हमारा रिश्तेदार पैसे वाला हो गया तो वो गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देगा, गारंटेड है। वो रिश्तेदार कोई भी हो, वो पैसे के चक्कर में भाग जाएगा दूर दूर, विदेश। पैसा धनवान जो है, जो लालच में फंसा, तो अपने रिश्तेदार को भी छोड़ देगा, गरीब रिश्तेदार को छोड़ देगा, वो अमीर रिश्तेदारों को ढूंढेगा, अमीर नए दोस्त, नए रिश्तेदार उसके हो जाएंगे। कड़वी बात है, ज्ञानी सदा हित की बात करते हैं, अज्ञानी दिमागी लोग अहित की बात करते हैं। वो बिना अहित किए अपना फायदा हो नहीं सकता, बिना 10-20 का नुकसान किए अपना फायदा हो ही नहीं सकता। ज्ञानी हार जीत नहीं खेलता, ज्ञानी तो बस सब कुछ भले में लगा है, सबके हित में लगा है। ज्ञानी सेवा कर रहा है आपसे, आप सबसे बहुत प्रेम करता है, आप सबका बहुत सम्मान करता है, आप सबकी सेवा करता है। ज्ञानी सबका भला, सबका सम्मान, सबका सम्मान। बोलने में कोई मिस्टेक हो क्षमा कर दीजिएगा। सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।